हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड के बारे में। तो डाइपोल फील्ड जो है वो तीन तरह से फाइंड की जाती है। पहली जो फील्ड होती है वो एक्सियल लाइन पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। और एक्सियल पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। वैसे ही सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फाइंड की जाती है। और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरल पॉइंट के लिए फाइंड की जाती है। तो तीन अलग अलग तरह से हम डाइपोल फील्ड को फाइंड करते हैं। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खाली एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे होने वाले पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे, जनरल पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये दोनों थियरी जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at an axial point। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है कि अगर किसी दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे भी ऐसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कोई एक्स या वाई एक्सिस पे रखा है। तो कंसीडर करो कि ये जो डाइपोल एक्सिस है यहाँ पे बताइए डाइपोल एक्सिस वो एक्स और एक्स डेस एक्सिस है। और डाइपोल का जो सिस्टम है उसमें जो सेंटर होता है उसे हम ओ पॉइंट से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2a। और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का वो बताया है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन यहाँ से यानी नेगेटिव चार्ज से लेके डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये एरो पे बताइए उस तरह होगी, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर होगी। क्लियर सी बात है। और एक्सियल पॉइंट यानी डाइपोल जहां पे रखी है उसी एक्सिस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। तो समझ रहे हो बात को। यहाँ पे हमने मान लो कि ये हमारा डाइपोल एक्सिस है वो एक्स एक्स डेस है, ये वाला एक्सिस जो है वो एक्स एक्स डेस है। तो हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट भी उसी एक्सिस पे है, इसीलिए ये पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट। तो समझ लो एक बात को, सेंटर से यानी ये ओ पॉइंट से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसे हम आर सपोज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के द्वारा होगी। तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है कि क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें पहले क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे कितने चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे सिस्टम में तो खाली दो ही चार्ज है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो फाइंड कर लेंगे। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम दोनों फील्ड को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे देख लो कि ये जो सेंटर पॉइंट है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है उससे माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो ए होगा और प्लस क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो भी ए होगा। और सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसे बताते हैं हम इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। हमें पता है कि माइनस क्यू चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है।
यानी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बताया। तो पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड, और उसका जो वेक्टर होगा वो वेक्टर इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमें पहले ये पता लगाना है कि माइनस क्यू वाले चार्ज से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो देख लो यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, उसमें हम ए को ऐड करें तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आर प्लस ए होगा। यानी नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो होगा आर प्लस ए। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें हम आर को रिप्लेस करेंगे आर प्लस ए से। तो फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू is equals to minus q divided by 4 pi epsilon 0 into r plus a the whole square into p cap। तो आप समझ लो कि यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है उसकी वजह से यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया है, नेगेटिव साइन को इंडिकेट किया गया है इनटू पी कैप। पी कैप क्या बताता है, वेर पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जो हमें पता है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स लेफ्ट होगी, यानी पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की मदद से जो फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में यानी टुवार्ड्स लेफ्ट होगी। तो उसके बाद दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। अभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव चार्ज की वो होगी रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है। तो पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड मिलेगी वो बाहर की ओर होगी, यहाँ पे ये बताया हमने। और उसका वेक्टर जो होगा वो राइट हैंड साइड पे इसी डायरेक्शन पे होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू at point P is given by vector E of plus Q is equals to Q by 4 pi epsilon 0 into R minus A the whole square into P cap। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, यानी ये वाली डायरेक्शन पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड थी वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट है। तो पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाए, according to principle of superposition, electric field at point P is given by the sum of two fields which are produced by plus Q charge and minus Q charge। तो हम दोनों फील्ड का जो समेशन करते हैं उसकी मदद से हम एक्सेल फील्ड को फाइंड कर सकेंगे। नाउ पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट जो आर डिस्टेंस हमें लिया है आप समझ लो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है यहाँ से प्लस क्यू और पी पॉइंट। आप देख लो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो ए होगा और ये पूरा डिस्टेंस आर है। तो प्लस क्यू से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर माइनस ए। यहाँ पे ए और ये जो डिस्टेंस है वो होगा आर माइनस ए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, 1 अपन आर माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 अपन आर प्लस ए द होल स्क्वायर इंटू पी के। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें पी कैप यही बताता है कि वो यूनिट वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव चार्ज से होके पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये r प्लस ए द होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और r माइनस ए द होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर उसका एक्सपांशन करते हो तो ऊपर बचेगा 4ar और नीचे जो है r माइनस ए द होल स्क्वायर इनटू आ जाएगा r प्लस ए द होल स्क्वायर। तो उसको एक्सपांड करते ही हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अगेन पी कैप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको के क्यू भी लिख सकते हैं इंटू 4ar आ गया। अगर इसी टर्म को हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में बताना हो
तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो ये 4AR है, उसको हम स्प्लिट करते हैं 2 into 2AR। तो उसमें से जो 2AQ बचेगा वो 2AQ हो जाएगा P, यानी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और आगे एक 2 और बचेगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते ही हमें फॉर्मूला मिलती है E of axial is equals to 1/4πε0 into 2PR divided by R square minus A square the whole square into P cap। नाउ हमें जो पता है वो ये पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 2AQ जितना होता है। तो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट लानी थी, इसलिए 4AR वाली टर्म को हमने स्प्लिट किया। उसकी मदद से यहाँ पे हमें क्या मिला, P इक्वल्स टू 2AQ। नाउ P इक्वल्स टू 2AQ रखने के बाद आप एक बात सोचो कि जो डिनोमिनेटर की बात है उसमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर ये P वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं 2A, और ये डिस्टेंस है A और ये भी A। अगर ये P वाला पॉइंट जो दूर है, एक्सिस पे दूर है, और R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A है, तो हम A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से केस में हम ऐसा कर सकते हैं, हम अगर ये पॉइंट P एक्सिस पे बहुत दूर है तभी हम ये कर सकते हैं, जहां पे हम लिखेंगे A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड कंपेयर टू R स्क्वायर, यानी R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A होगा, तो नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे R स्क्वायर। और R स्क्वायर का भी स्क्वायर करने के बाद नीचे जो टर्म मिलेगी वो हो जाएगी आर क्यूब। क्यों, यहाँ पे ऊपर आर है, नीचे आएगा r/4, तो a काट जाने के बाद यहाँ पे बचेगा आर क्यूब। तो ये है एक्सियल पॉइंट के फील्ड की फॉर्मूला। अगर हम 1/4πε0 को k लिख देते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी 2kp/r³। सो एक्सियल पॉइंट के जो फील्ड की बात आए तभी हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, E of axial in vector term is equals to 2kp/r³ into p cap। और ये जो फील्ड होगा उस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो हमें पता है कि अगर कोई एक पॉइंट पे दो से ज्यादा फील्ड लगता है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है यहाँ से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, और प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, उसमें से कौन सा डिस्टेंस कम है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस प्लस क्यू से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में होती है। यानी प्लस क्यू वाला पॉइंट जो है वो पी पॉइंट से नजदीक में है, तो यहाँ पे प्लस क्यू की फील्ड पी पॉइंट पे ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी हमें प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो फील्ड मिलती है उसी डायरेक्शन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सियल फील्ड यहाँ पे मिलेगी वो टुवर्ड्स राइट होगी। सो राइट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और माइनस क्यू चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट दूर है। पी पॉइंट जो है वो माइनस क्यू चार्ज से दूर है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, जो फॉर्मूला के तौर पे हमने डिराइव किया। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। जैसे हमें पता है कि एक ए पॉइंट से लेके अगर बी पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ए पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, तो हमें पता है कि ये डाइपोल फॉर्म करेगा। तो ए से बी तक जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखते हैं,
तो ए बी हो जाती है हमारी कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन। बट इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? तो इक्वेटोरियल लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हम बताते हैं, अगर एक्सियल लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट जो है यानी पी पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पी पॉइंट है उस पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के द्वारा फाइंड करना है। तो बात को समझो कि हमें अभी यहाँ पे चार्ज रखना पड़ेगा। ए और बी पे चार्ज नहीं रखेंगे तो वो डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? चार्ज रखेंगे, और चार्ज यहाँ पे हमने रखा है -q और यहाँ पे क्या रखा है? +q। ए वाले पॉइंट से पी तक का हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और बी पॉइंट पे रहे चार्ज +q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? बी से पी तक का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? पी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए की ओर और पी से दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे बी की ओर। तो एट लास्ट जो हमें डायग्राम मिलता है वो डायग्राम ऐसा होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ए बी जो लाइन है वो एक्सियल लाइन है। ए से पी तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, बट हम पहले जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी कौन सी लाइन होगी? ओपी जो लाइन होगी वो इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो पी वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट तक जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड होता है, उसे नाम दिया थीटा। सिमिलरली पी से अगर बी वाले पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल का नाम भी हमने दे दिया थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पे हमने बताया ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है, और ओपी हमारी जो है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये वाली इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट रखेंगे और उस पर हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो -q और +q के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो -q और +q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a जितना होता है। अगर O पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का और O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो वो कितना होगा? वो डिस्टेंस होगा A जितना। यानी अगर ये भी 2a है तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। क्लियर सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज जो है +q और -q जो है, तो हमें एक बात पता है कि नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है या पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें P से B का डिस्टेंस मिल जाए और P से A का डिस्टेंस मिले यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिल जाए तो हम KQ/R² की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकेंगे, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड कर सकेंगे। बट ओपी डिस्टेंस हमें पता है वो कितना है? R। तो अभी हम एक ट्राइंगल की मदद लेंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है POB या फिर POA भी लिख सकते हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल POB की मदद से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा वो होगा R² + A² वो भी अंडर रूट में। यानी OP जो डिस्टेंस था वो R था और OB जो डिस्टेंस है वो A है। तो हाइपोटेन्यूस मिलेगा हमें R² + A² वो भी अंडर रूट में। बराबर। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लिया है P से B तक का और P से A तक का डिस्टेंस भी वो ही होगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो +q जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। +q चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो B पॉइंट पे रखे गए +q चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, बट उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P is given by 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q divided by R square plus A square। क्यों R square plus A square? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है वो है KQ by R square। बट नीचे जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वैसे ही हमने यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर किया, बट यहाँ पे अंडर रूट में जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर करते ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, यानी P टू B होगी, P टू B या B टू P होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टेड अलोंग B टू P होगी और उसका जो वेक्टर है वो वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और उसे हम बताते हैं वेक्टर E ऑफ प्लस Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अभी समझ लो कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट जो फील्ड होगी वो ए से पी होगी या पी से ए होगी, तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, इसीलिए जो फील्ड होगी वो डायरेक्टेड अलोंग P टू A होगी। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, अगर हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो हमें देता है इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर फील्ड। सो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों वेक्टर्स जो है उनका रिजल्टेंट निकालना है। बट पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। सो उसे नंबर देते हैं इक्वेशन 1। सो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड दे आर सेम। सो उसे नंबर दे दिया इक्वेशन 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए दिमाग में एक ख्याल आता है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा कंपोनेंट्स का भी देख लेते हैं। जैसे ही हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो फील्ड है उसका वेक्टर है और नेगेटिव क्यू चार्ज के द्वारा जो फील्ड है उसका वेक्टर है। दोनों के कंपोनेंट्स हमें बनाने होंगे। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा में। तो यहाँ पे वेक्टर जो है ये वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, उसमें से पहला कंपोनेंट एंगल के साथ ये हो जाएगा ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो होता है ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के जो फील्ड का वेक्टर है उसके लिए ये एंगल की डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में मिलेगा जिसे बोलते हैं ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, जबकि साइन वाले जो कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साइन या कॉस कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एज पर डायग्राम हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड खाली कॉस कंपोनेंट से मिलेगा, बिकॉज साइन कंपोनेंट जो है वो अपनी इफेक्ट यहाँ पे कैंसल करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं ई ऑफ प्लस क्यू लिखूं या ई ऑफ माइनस क्यू लिखूं, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेगा, बट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो खाली कॉस कंपोनेंट के एडिशन से होगी। तो आप यहाँ पे देख लो कि दोनों कंपोनेंट को ऐड किया जाए
तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -2 इंटू ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू पी कैप। तो आप यहाँ पे देखते हो कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है पहले तो हमने वेक्टर में लिखी है, एक पहली बात ये। और दूसरी बात जो है यहाँ पे माइनस लिखा है, तो माइनस की साइन हम समझाते हैं उससे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करो, बट यहाँ पे ई ऑफ माइनस क्यू और ई ऑफ प्लस क्यू सेम है, तो दोनों में से एक को लिखना जरूरी है। यानी हमने यहाँ पे लिखा है ई ऑफ माइनस क्यू, आप ई ऑफ प्लस क्यू भी लिख सकते हो, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। बट आते हैं इस बात पे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या कर रही है। तो हमने जो इक्वेटोरियल फील्ड है उसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अभी सोच लो यहाँ पे पी कैप है, तो पी कैप क्या होता है? पी कैप होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर रहता है ए से बी तक, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर ये डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, और जो इक्वेटोरियल फील्ड मिला हमें, वो इक्वेटोरियल फील्ड जो है वो हमें ये डायरेक्शन में मिला। तो आप देख सकते हो कि इक्वेटोरियल फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, डाइपोल मोमेंट के वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है। सो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? नेगेटिव साइन को। क्लियर हो रही है बात? राइट। तो negative sign indicates that resultant electric field and dipole moment both are in opposite direction। यानी जो dipole moment का वेक्टर होता है और resultant electric field जो है वो कहाँ पे मिली है हमें? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। वो दोनों के दोनों जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच कितना एंगल होगा? सोचो, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 180 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है। सो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट वो कैंसिल होते हैं। कौन से वाले कंपोनेंट? तो ये जो डाइपोल एक्सिस है उससे जो नॉर्मल होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल होते हैं। बट जो पैरेलल है, डाइपोल एक्सिस से पैरेलल है, यानी ए बी कंसीडर करो डाइपोल एक्सिस, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होते हैं और ये वाले कंपोनेंट जो पैरेलल है वो ऐड होते हैं। And the total electric field is opposite to vector P, which is our vector of electric dipole moment। So clear हो रही है बात? Now हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा जो है वो cos थीटा की वैल्यू को रखेंगे। तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप देख लो, एक ट्रायंगल ले लो यहाँ से POB या फिर POA में cos थीटा की वैल्यू रखने से cos थीटा मिलेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस तरह से बनेगी, -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो ये रहती है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम लिखते हैं √r² प्लस ए स्क्वायर, और एडजेसेंट साइड जो है वो मिलती है a। सो क्लियर हो रही है बात? अगर ये इक्वेशन नहीं पता चलती है तो इक्वेशन 1 में जाके देखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और वो मैग्नीट्यूड इतना है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4πε0 एज इट इज, और ऊपर जो है ये 2, ये A और Q वो हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, उसे क्या बोलते हैं? P, डिवाइडेड बाय r² प्लस a²⁵, क्योंकि यहाँ पे 1 है एक्सपोनेंट और ये होता है 1/2, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू P कैप। P कैप इज द यूनिट वेक्टर along the direction of electric dipole moment। तो P equals to 2aq रखने के बाद
हमें जो फॉर्मूला मिली है वो ये है, अगर सेम कंसीडर करें जैसे एक्सियल पॉइंट के लिए भी हमने कंसीडर किया कि अगर ये पी पॉइंट है वो पी पॉइंट ज्यादा दूर है, यानी if the P point is located far away from the dipole or we can say R is, ये जो distance है R वो A से बहुत ज्यादा है, यानी R is very much greater than A, then we can say R square plus A square raised to 3/2 है, उसमें R square और A square के कंपैरिजन में A square को हम निगलेक्ट करेंगे और निगलेक्ट करते ही A square निकल जाएगा तो बचेगा R square raised to 3/2। तो सिंप्लीफाई करते ही जो फॉर्मूला है वो मिलेगी हमें -1/4πε0 इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब। क्यों आर क्यूब? तो क्या यहाँ पे आर स्क्वायर था, ए स्क्वायर को हमने निगलेक्ट किया, आर स्क्वायर रेज टू 3/2 बचा तो वो बच जाएगा आर क्यूब ओनली। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, जो फॉर्मूला है वो रहता है -1/4πε0 इंटू पी बाय आर क्यूब इनटू हम लिखेंगे पी कैप अगर वेक्टर फॉर्म में बताते हो तो -1/4πε0 उसे के भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये वाली जो होती है वो इक्वेटोरियल लाइन और ये वाली जो होती है वो होती है एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट से वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने आगे भी पढ़ा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी, क्लियर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट में लिखवाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, उसका जो फॉर्मूला है अगर मैग्नीट्यूड में देखे तो वो होता है 2kp/r³, राइट। सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है -kp/r³ इंटू पी कैप, बट अगर इसको भी मैग्नीट्यूड में लिखे तो वो होता है kp/r³। तो इन दोनों का अगर रेशियो ले तो एक्सियल फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसके मैग्नीट्यूड से कितना है, यानी उन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट इज द ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलने वाली फील्ड से एक्सियल पॉइंट पे मिलने वाली फील्ड 2 गुना ज्यादा होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये दोनों फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स में हम सीधी फॉर्मूला रखेंगे, बट ये जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और हमें फॉर्मूला याद रखने के लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट पे फील्ड जो होती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलने वाली फील्ड के मैग्नीट्यूड से 2 गुना ज्यादा होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट डाइपोल फील्ड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।